वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एनके मित्तल लॉ क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग अगेन जुड़े हैं आप लोगों के साथ में सीरीज़ के अपने नेक्स्ट सेशन में। इससे प्रीवियस भी हम लोग अकाउंट्स की सीरीज़ के क्वेश्चंस आप लोगों के साथ करा रहे हैं। इसके प्रीवियस सेशन आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। एन एंट्री विच इज़ मेड ऑन बोथ साइड ऑफ द कैश बुक इज कॉल्ड। एक एंट्री जो कैश बुक में दोनों साइड से होती है उसे क्या बोलते हैं। तो देखिए आप लोगों को एक छोटी सी बात पता है, और वो बात क्या होती है सर, कैश बुक आप लोगों की जो होती है वो 3 टाइप की होती है। सर अब आप पूछेंगे सर कौन कौन सी 3 टाइप की। तो एक तो होती है सिंगल एंट्री कैश बुक, है ना, यानी कि सिंगल कॉलम कैश बुक जिसमें आप लोगों की केवल कैश की एंट्रीज करी जाती हैं। एक होती है सर डबल कॉलम। डबल कॉलम क्या होती है, जिसमें कैश के साथ में डिस्काउंट की एंट्री भी रहती है। और एक होती है आपकी ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जिसमें आप कैश की एंट्री भी करते हैं, डिस्काउंट की एंट्री भी करते हैं, और साथ में आप बैंक की एंट्रीज भी करते हैं। मतलब जान लीजिए आपने कुछ बैंक में जमा करा, बैंक ने आपका कुछ पेमेंट कर दिया, बैंक में इंटरेस्ट आ गया, सारी एंट्रीज। तो जब भी आप बैंक से पैसे निकालते हैं उसमें जमा करते हैं, तो एक बात ध्यान रखिए, मान लीजिए मैंने बैंक में पैसा जमा करा, अब मेरे वो पैसा तो मेरा ही था ना, पहले मेरे पास कैश में था, मैंने बैंक में जमा कर दिया तो बैंक का हो गया, हाँ है ना। तो पैसा तो वही है, बस मैंने अपनी पास से आपको दे दी, बैंक को दे दिया। तो जब आप पैसा निकालते हैं तब भी, जैसे मान लीजिए मैंने बैंक से पैसा निकाल के अपने हाथ में ले लिया, तो बैंक पैसा तो वो नहीं है मेरे पास, बस ये है वो बैंक की जगह मेरे पास है। तो जब भी आप बैंक से निकालते हैं, बैंक में जमा करते हैं, तो उसकी एंट्री को कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं, और ये दोनों साइड होती है। ये दोनों साइड होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कौन सी एंट्री, जब भी आप बैंक से पैसा निकालते हैं, बैंक में पैसा जमा करते हैं। पासबुक की स्टेटमेंट को किस नाम से जाना जाता है। तो हम लोग बैंक की रिकॉन्सिलिएशन में भी इसका यूज करते हैं, इसे बैंक स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट किस बिजनेस पे अप्लाई होता है। तो इसका जवाब होगा ये हर बिजनेस पे अप्लाई होता है। आप लोगों को इससे प्रीवियस मैंने पढ़ाया है, सेपरेट एंटिटी एक कॉन्सेप्ट है हम लोगों के अकाउंटिंग का। बिजनेस अलग होता है, पर्सन अलग होता है। अगर एक पर्सन बिजनेस में पैसे भी निकालता है तो उसको ड्राइंग कहते हैं, अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है। तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। जर्नलिंग का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। जब आप किसी चीज़ को जर्नलाइज करते हैं तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले जर्नल एंट्रीज होती हैं, फिर लेजर बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, और फिर बनती है बैलेंस शीट। इस बात को याद रखिएगा। तो जर्नल से लेजर में एंट्रीज करने की प्रोसेस को पोस्टिंग कहते हैं। सर क्या कहते हैं, पोस्टिंग। एक अनसर्टेन अमाउंट की लाइबिलिटी के लिए आप जो बनाते हैं उन्हें बोलते हैं प्रोविजंस। इसको याद रखिएगा, यहाँ पे राइट वर्ड क्या होगा, प्रोविजंस। देखिए एक बात समझिएगा, यहाँ पे एक वर्ड पूछा गया है, जब आप क्रेडिट बैलेंस का स्टार्ट कर रहे हैं, बैलेंस क्रेडिट है तो आप उसका स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसे आप किस नाम से शो करेंगे। जब मैं किसी, जो मेरा रिमेन बैलेंस बचा, जैसे मान लीजिए मैंने एक कैश बुक या मान लीजिए मैंने कोई भी एंट्री करी जिससे मेरा यहाँ पे एक पॉइंट नॉर्मल बना कि सर इसका बैलेंस बचा, तो जब बैलेंस बचता है तो उसे बोलते हैं सीडी, कैरेट डाउन, ठीक है ना। और जब मैं बिजनेस की जब मैं उस बैलेंस का यूज़ करता हूँ तो बोलते हैं बैलेंस बीडी। अगर मेरा डेबिट बैलेंस बचेगा तो टू बैलेंस बीडी आएगा, और अगर क्रेडिट बैलेंस बचेगा, क्योंकि इधर की साइड क्रेडिट होता है, इधर की साइड डेबिट होता है, ये सभी बातें आपको बताएं, ये साइड क्रेडिट की, ये साइड डेबिट की, तो यहाँ पे आएगा बाई बैलेंस बीडी। तो जब बैलेंस आपका बचता है तो उसे ब्रॉड डाउन यानी कि बीडी बोला जाता है। क्रेडिट बचता है तो बाई आएगा, डेबिट का बचेगा तो टू आएगा, तो बाई वर्ड यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगला, वो कौन सी सब्सिडीज बुक है जो लेज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से, सर्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सीधे सीधे समझ सकते हो इसी बात में। तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैश बुक सबसे ज़्यादा चीज़ों के ट्रांजेक्शन के लिए रिकॉर्ड रहती है। वो कौन सी एसेट्स है जो फिजिकल फॉर्म में नहीं होती। देखिए फिजिकल क्या क्या नहीं है सर, गुडविल फिजिकल नहीं है, कॉपीराइट फिजिकल नहीं है, पैटेंट फिजिकल नहीं है, और ये तीनों ही इंटैंजिबल एसेट्स होती हैं, ठीक है ना। जो संपत्ति जिसे आप टच नहीं कर सकते लेकिन उसकी वैल्यू होती है, जैसे मान लीजिए अब मेरा बिजनेस अभी शुरू हुआ है तो उसकी वैल्यू कम होगी, लेकिन एक पर्टिकुलर के टाइम के बाद जब ये पीक पे होगा, जब अच्छा खासा मैं कमा रहा हूँ तो मेरा बिजनेस अच्छा होगा तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो गुडविल होती है एक नॉर्मल सीधी सी बात है, तो वो दिखाई नहीं देती, लेकिन मेजर हर चीज़ अमाउंट में, मनी में मेजर करी जाती है।
है ना। तो इंटैंजिबल एसेट्स उसे बोला जाता है जिसे आप टच नहीं कर सकते या जिन्हें आप देख नहीं सकते। एक टर्म जनरली डेप्रिसिएशन का नेचुरल रिसोर्स पे क्या बोला जाता है, तो उसे डिप्लीशन कहते हैं। अगर वैल्यू बढ़ती है तो एप्रिसिएशन बोला जाता है। और एक और बात ध्यान रखिएगा, लैंड और गोल्ड ये दो आइटम ऐसे होते हैं जिन पे कभी भी डेप्रिसिएशन अप्लाई नहीं होता। क्विक इक्विपमेंट ऑफ द कैश एंड रिकॉर्डेड विच ऑफ द साइड ऑफ द कैश बुक। मान लीजिए देखिए आपने परचेज करा है कोई भी ऑफिस इक्विपमेंट को, परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। देखिए कैश बुक में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है पेमेंट साइड और एक होती है रिसीप्ट साइड। एक बात बताइए, जब मैं कुछ खर्चा करूंगा तो पेमेंट डालूंगा, अब जब मुझे कुछ मिलेगा तो मैं रिसीप्ट करूंगा। अब मैंने अगर कुछ खरीदा तो मेरी जेब से कैश गया कि नहीं गया, हाँ या ना। सर आप कुछ खरीद रहे हैं, मैंने कहा हाँ सर, हाँ आपकी जेब से कैश गया, सीधी सी बात है, तभी तो आपने परचेज करा, तो वो मेरे लिए क्या है, मेरे लिए तो पेमेंट है ना मेरे भाई, हाँ या ना। क्लियर हुआ। अगर आपको कुछ मिलता तो रिसीप्ट हो जाती। मैं कुछ बेच रहा हूँ, मेरे पास क्या आएगा सर, कैश आएगा, तो वो आपकी रिसीप्ट है, बात खत्म। तो आई होप आप लोगों को सेशन यूजफुल लगा होगा। एक बार सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपनी प्यार और सपोर्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की यूजफुल वीडियोस और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए, धन्यवाद।